आपको बताऊं सबसे सिंपल फेस पैक कैसे बनता है? मुल्तानी मिट्टी, दूध और हल्दी। जी हाँ, ये फेस पैक की रेसिपी ना मेरे नानी के घर से आई है, तो ये तो है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल। आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। और इसी बात पर देख लीजिए हमारी अगली स्पेशल खबर। मैं आप सबका आभारी हूं कि आपने हमें कारगिल विजय दिवस के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आमंत्रित किया। नमस्कार, मैं हूं अमित त्यागी और इस वक्त मैं हूं द्रास कारगिल में। 1999 आपको याद हुआ, ये पहला ऐसा वाकया था, इस जगह से एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट जुड़ा हुआ है। पहली बार टेलीवाइज्ड वॉर लोगों ने देखी थी टेलीविज़न पर। इसके साथ हमारे देश का एक बहुत बड़ा इतिहास इस जगह से जुड़ा हुआ है और आज इस ऐतिहासिक जगह पर मैं यहाँ मौजूद हूँ। मेरे साथ है फिल्म शेरशाह की पूरी टीम। तो 1999 और यहाँ आते ही मेरे दिमाग में वो गूंज रहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यूँ तो आज़ादी के वक्त का ये गाना था, लेकिन जो हालिया जो आज़ादी जो हम सब के हमारी जनरेशन के दिमाग में वो कैद है, वो था 1999 का युद्ध, जब परमवीर चक्र कैप्टन बत्रा ने अपनी जान दी। और इस फिल्म में उसी लाइफ को दर्शाया जा रहा है। तो मेरे साथ हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो इसमें कैप्टन बत्रा का किरदार निभा रहे हैं, और इसको पूरा ताना बाना बुनाया है डायरेक्टर विष्णुवर्धन ने, जिन्होंने मेहनत आपकी आनी जा रही है। और इस फिल्म में एक बड़ा ही खूबसूरत किरदार है डिम्पल का, जो कैप्टन बत्रा की फियांसी थी, और वो किरदार निभा रही खूबसूरत सी कियारा अडवाणी। तो सबसे पहले मैं सिद्धार्थ से पूछूं, सिद्धार्थ, इतना ये हम जिस जगह पे हैं, टाइगर हिल हमारे पीछे है, और बत्रा जो पॉइंट कहा जाता है जहाँ पे बत्रा टॉप कहा गया है जी, जहाँ पर वो शहीद हुए थे जी, बिल्कुल। तो एक बड़ा ही खूबसूरत व्हाट फीलिंग, आई एम गेटिंग टू गूज़बम्प्स हियर। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी फीलिंग है कि हम अपनी पिक्चर शेरशाह को इसी शहर में, इसी धरती पे, इसी ज़मीन पर उसका ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। आज आपसे बात कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे आर्मी चॉपर्स निकल रहे हैं ऊपर से, हम बाहर बैठे हैं, पीछे ये सारा उनका बैटलफील्ड था 99 में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही थी, और हम भी यहाँ आके शूटिंग कर रहे थे 2 साल पहले। तो वी आर वेरी अटैच्ड टू दिस प्लेस एंड आई थिंक ये एप्ट जगह है हमारी ऑडियंस को दिखाने के लिए कि हमारे जवानों ने कैसी लड़ाई लड़ी। हमें इतनी मुश्किलें हुई प्रिटेंड फाइटिंग करने में, तो आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर ऑल आवर फोर्सेस कि जब वो एक्चुअल में अपनी जान पे खेल के हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे, तो उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। तो मेरा बस यही उम्मीद है कि लोग इस पिक्चर को देखें और हमारे ट्रू रियल लाइफ हीरोज़ की सैक्रिफाइसेस को समझें, उनके काम को समझें कि हमारे लिए वो 24 घंटे लड़ते रहते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि जब ये पिक्चर लोग 15 अगस्त को देखें, 12 अगस्त को देखें, 15 को तो पहली जज्बा इंडिपेंडेंस, बिल्कुल 12 अगस्त को देखें, उनको ये देखें, दोबारा बार देख सकते हैं। बिल्कुल, अब तो घर पे ही, आप घर पे देखेंगे आराम से। आई थिंक नया नॉर्म है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोग, जितने स्क्रीन्स हमें अमेजोन के थ्रू मिलेंगे, उतने हमें कभी भी थिएटर्स के थ्रू नहीं मिलते जी। सो वी वेरी एक्साइटेड फॉर 12 अगस्त। तो मैं अगर भारतीय सिनेमा की बात करूं तो वॉर फिल्म्स चाहे हर दशक में बनती रही हैं। मतलब अभी हाल ही में उरी आई, मनोज कुमार ने शुरू किया था, चेतन आनंद ने शुरू किया। तो विष्णु जी, आप ये बताएं कि वॉर फिल्म इंडिया का एक ट्रेडिशन रहा है हमारे सिनेमा का, लेकिन एक सेंसिटिव सब्जेक्ट होता है, और आप तो रियल कहानी कह रहे हैं, और ये पहला 1919 का वॉर सबसे पहले भारतीय टेलीविज़न पर लोगों ने देखा था। तो एक मुश्किल चैलेंज था कि रियलिटी को कैसे एक एंटरटेनमेंट फॉर्मेट में पेश करें। तो हाउ डिड यू वर्क आउट द होल थिंग? No, I think more than keeping it as an entertainment factor, it's about how true you can be to the subject and how true you can be to the events that happen at one point. That was more the focus on. In fact, जब भी हम research कर रहे थे ना, तो throughout the research we made sure that there was no reference of anything else apart from the reference of the actual speech that was given by the officers who fought the war. So that was the only guidelines in filming it, because जो war होता है ना, because it is something, because you have the most powerful force. The Indian Army is a very powerful force actually. They're known for it, and the kind of battles that they've fought. And in the recent times, they fought the most toughest mountain warfare. You can call it, I think, in the world, toughest mountain warfare fought in the world. Which was a Kargil war. Because वो जो पाकिस्तानी बैठे थे ना, वो ऊपर बैठे थे और हम नीचे से, to advance it was very difficult. It was not possible at all. That is the most. You have to go. You have to sacrifice your life, and you have to recapture the peaks that was taken. So that was the whole idea of the war, which is the most difficult thing. So to depict it on a film
it was going to be how truthful you can be, because जैसे भी हम शूट कर रहे थे ना, तो जैसे उन्होंने वॉर किया था, हम वैसे शूट नहीं कर सकते हैं यूजिंग दिस टेरेन. जब हम शूट कर रहे थे तब पता चला कि हाउ डिफिकल्ट इट वुड बिगिन, बिकॉज ऑक्सीजन्स, इवन नाउ व्हेन यू वॉक फॉर अबाउट मोर देन 20 meters, you start feeling your breath, you can start feeling your low of oxygen. The more and more we were filming, the more and more we realized how difficult it was for them, because we felt it, everybody felt it in the unit. Yeah, so it was more than a challenge, it was an experience. I would not say challenge, it And was I an think that's experience. also new. No one else has ever shot in Kargil. We are the first film to shoot in Kargil. We were there for 45 days, and हमारा पूरा crew यहाँ पे था. And I think I hope people come and shoot here, because I think it's got one of the best outdoors, as you guys can see. And hopefully Shershaah will start a new trend. जी, अब बात करते हैं ऑरेंज दिखने वाली कियारा से. कियारा, आपने कारगिल के इस खूबसूरत मौसम में एकदम नारंगी रंग फैला दिया. बट ऑन द सीरियस नोट, फिल्म में जो आपका किरदार है डिम्पल का, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है, बिकॉज डिम्पल ने कभी शादी नहीं की, इतनी डेडिकेटेड, जो अंडरस्टोन है लव स्टोरी का, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो कभी आप डिम्पल से मिले? जी हाँ, शी वॉज़ वेरी काइंड कि जब मैं चंडीगढ़ में थी, वो वहाँ पे रहती है, तो she took out some time, met with me, and it was just so beautiful to hear from her first hand, उनके रिश्ते के बारे में, और जिस तरीके से वो कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में बात कर रही थी, उनकी आंखों में वो झलक थी, दैट नॉस्टैल्जिया, दैट हैप्पीनेस, दैट प्राइड दैट शी फेल्ट फॉर हिम. और 4 साल के कॉर्टशिप जो रिश्ता था उन दोनों का, आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन, मतलब उसकी अहमियत इतनी गहरी हुई, इट मस्ट बीन सच अ इंटेंस एंड डीप connect, and the promises that they made to each other were such that she chose कि बस he's the man of my life and that's it. मैंने पूछा भी कि did you never want to get married, move on? She said no, in my heart and for me it was always Captain Vikram Batra, and that was our relationship, and he lives with me wherever I am. And I think it's such a strong stand for a woman today to make that choice, क्योंकि आई थिंक हमारे सोसाइटी में हमेशा ये शादी का प्रेशर हर लड़की में ज़्यादा होती है, एंड फॉर हर टू स्टैंड बाय हर ओन चॉइसेस एंड लिव हर लाइफ with that pride in her heart and with that happiness in her heart and with his memories, and choose to remain unmarried, just speaks volumes of the love that they both shared. और मुझे लगता है कि for me, when I remember जब मैं विष्णु सर से मिली थी नरेशन के लिए, जब when he narrated the story to me, I kept thinking, I was like, शायद ये कुछ तब मैंने मतलब उनके रिश्ते के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, मैंने सिर्फ अपना जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ा था, एंड आई फेल्ट लाइक, इज दिस सिनेमैटिक लिबर्टी और डिड दीज इवेंट्स एक्चुअली हैपन? बट I mean, every scene, every dialogue between them, every moment between them that is in the film, in the script, is exactly what happened in their life as narrated by her as well when I met with her. So it's I think हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये बहुत फिल्मी लगता है और सब, पर ऐसा होता है, और असल ज़िंदगी, I think that's where it's inspired from, and we are clearly as heroes, heroines, we're inspired by the real heroes and heroines. ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जब आप पिक्चर देखेंगे कि यार ये तो इतना फिल्मी लग रहा है, ये हम लोगों ने ऐड किया है, बट हमने जैसे कि विष्णु सर ने कहा कि रिसर्च करके उनके परिवार से, लोगों से, उनके दोस्तों से, और जो आर्मी की जितनी रिसर्च थी, ये जेन्युइनली ये सीन्स थे. इवन लव स्टोरीज़ में इतने रोमांटिक येट फिल्मी सीन्स थे एक्चुअली, बिकॉज विक्रम बत्रा खुद बहुत फिल्मों के शौकीन थे, वो बहुत बड़े फ़ैन थे हिंदी पिक्चरों के, तो वो डिम्पल को भी उसी अंदाज में छेड़ते थे या उसी अंदाज में. यार आपकी पंजाबी बड़ी अच्छी होती जा रही है, मुंबई गर्ल होते हुए आपने पिछली गुड न्यूज़ में बढ़िया, इसमें तो आपने बिल्कुल चलते पट्टे कर दिया. बिल्कुल जी, बिल्कुल. काफ़ी विष्णु सर भी अगली फिल्म में पंजाबी काफ़ी नहीं, ज़्यादा पंजाबी में बात की है. हाँ, फुल इसमें चंडीगढ़ की सदानी है, Yeah. तो बहुत ही अच्छा एक्सेंट पकड़ा है ना. उसके लिए मैं श्रेय अपने राइटर को दूंगी, संदीप सर को. उनकी मदद से आई थिंक इट वाज पॉसिबल फॉर मी टू एक्चुअली स्पीक ऑल दोस डायलॉग्स. तो ये आप आवाज़ सुन रहे हैं, हेलीकॉप्टर, चॉपर्स, आई थिंक ये आपको अपने याद आ रहा होगा आपको. ये कारगिल है, बिल्कुल. दिस इज कारगिल, और हमारे इंडियन फोर्सेस के They'll be making rounds. तकरीबन हमारे पीछे आप 3 हेलीकॉप्टर्स देखेंगे, और इतना अच्छा नज़ारा है. Beautiful. और कल का जो फंक्शन किया हमने, जो लॉन्च किया, वहाँ पे भी टू सी द आर्म फोर्सेस सेलिब्रेट
कारगिल दिवस, विजय दिवस जी बहुत ही इमोशनल था हमारे लिए, क्योंकि मुझे इतना खूबसूरत लगा कि हमारे कितने सारे वीर बहादुर लोगों ने शहीद हुए इस वॉर में, और कितनी फैमिलियाँ आज भी 22 साल बाद वहाँ पे आई जी। उन्हें रिस्पेक्ट पे करने। और हम भी अपनी पिक्चर लेके आए थे, तो हमें लगा कि हम भी एक छोटा सा हिस्सा है। हम चाहते हैं कि हमारी पिक्चर देखकर लोग उनमें से एक ऐसे हीरो विक्रम बत्रा जी की कहानी देखें, सुने और उनको अमर बना दें। तो होपफुली Yeah, it's a nice thing what we did before the launch. We paid homage at the war memorial to begin with, and then we started. to show respect. पर विष्णु, इट मस्ट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, क्योंकि आप रियल लोकेशन में, जैसे आपने बताया, तो कुछ ऐसे क्या क्या दिक्कतें आई जब आप शूट कर रहे थे? कुछ सन का सीन हो और वहाँ अचानक ठंड हो जाए, यू नो दोज चैलेंजेस दैट अ डायरेक्टर फेस वाइल, यू नो, पैकअप का टाइम है, सन नहीं जा रहा है, तो कुछ ऐसा So I think when you shoot a film, every day is a challenge. Yeah. Okay? Okay. Now, especially a film like this, every minute is a challenge. That's what happened to us. क्योंकि हम जो ऊपर शूट कर रहे थे ना, तो we thought, okay, we could use some thermocols, we could use skimmers, lights, or anything like that, because we were shooting day for night also, and we needed shadow. We can't have harsh light. Sometimes we used to get very harsh light. And chalo, we need to fill something, you're shooting something, you need to use the skimmers like this, the lights, everything. It's not possible. They would just fly. Yeah, So the we- only way we could film is carry the camera. We had the actors performing literally like in the battlefield, and we had to run along with them, and we had to just shoot, just carry a camera and But shoot. that also really helped all of us as actors, क्योंकि जब आप कभी-कभी ये चीज़ों से सराउंड हो जाते हो, तो आपको समझ आती है कि आप शूटिंग कर रहे हो। बट जैसा कि विष्णु और हमारे नेगी सर ने नेगी सर, शूट किया, आई कमलजीत थिंक नेगी। इट्स वन ऑफ माय बेस्ट वेल शॉट एक्शन फिल्म्स, बिकॉज इट वाज सो रॉ। क्योंकि वेदर इट्स हिम और नेगी सर कैमरा लेके चल रहे हैं, हमारे साथ हैं, व्हेन वी आर शूटिंग, फायरिंग, दैट्स एक्चुअल डस्ट, दोज आर एक्चुअल रॉक्स। हमने बहुत कम प्रॉप्स यूज़ करे हैं, हमने बहुत कम सेटअप्स यूज़ करे हैं, एंड आई थिंक वही इसको एक नया फील देता है, एक लिटिल मोर रॉ ग्रिटी फील देता है, which I'm really happy Yeah. with the final product, and I'm really excited to show it to the people. And the Yeah. most interesting fact is we were not supposed to shoot in Kargil first. मैं अगला वही था, somewhere कारगिल का, आई थिंक इट वाज बाय Yeah. So I think the film is blessed in a way like that. Yeah, You know, we destined were to not be. supposed We're to. here now. Yeah, तो हमने पूरा लोकेशन कश्मीर में लॉक किया था, तो कश्मीर और लेह में, लद्दाख, and तो then finally just there was some tense situation where we couldn't get the support of the Indian Army. तो पता चल, we didn't know what to do, so we said we need your support. Without your support we can't film. So you give us a place where we can shoot. So at that time, our General Y.K. Joshi was a corps commander in Leh Ladakh. So the army offered us, why don't you shoot in Kargil, and then we would support you. I said that's a blessing in disguise. So nothing can be do authentic. Because we used to pass by, you know, when we used to pass by from Srinagar to Ladakh, we used to pass by. I said, this is where the war happened. I wish we could shoot here. But the situation was tense. But then they offered us, which was like a blessing in disguise. We, आई थिंक ये पहली बार होगा ऐसे कि रियल, Yeah, first- आई थिंक first very lively. you should You're take the that. first film to shoot action in actual Kargil. some sequences we were filming and all, we were about in 14,000 feet, where the battle was shot in around 16,000, 17,000 like that. So 14,000 was और difficult. वहाँ पे जिन पहाड़ों पे जैसे आप पीछे देख रहे हैं, there is no flat ground. हर जो कहीं भी आपको खड़ा होना है, आपके पाँव कभी भी सीधे नहीं है, आप हमेशा एक एंगल पे हैं, और ये जो पत्थर है बहुत ही शार्प है। जी। एंड इस पे हमारा एक टेक होता था कि यहाँ से आपको दिख रहा है ये कम है, अगर मैं आपको बोलूँ आधा चढ़ के एक टेक दे दो, तो जो सांस फूलती है, और जो हमारा गियर है, जो पूरी वेपनरी है, और फिर हमें परफॉर्म करना है। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग, एंड वी द होल टीम I think was not prepared for it. Yeah. But eventually we I think We had got used to it, we had couple of actors saying, okay, you just need to come up and you need to shoot. Okay, fine, we will do that, right? Okay, action. Okay, they come up and they So gorilla style. Gorilla style shooting. yeah. So they And the start actors breathing are slow. panting, and कितने लोग सांस Tara, पे you सांस missed चल all रही है, that. बहुत I ज़्यादा missed this part of the film I did, but है। But you're good. That you I think you're I mean I just feel it's this is also the पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ, and I think when we were watching the service yesterday and you know when they were all talking, it just felt like at the end of the day y'all were still shooting, but for the army in that minus degrees to be Yeah. actually fighting here, I know what it must have even taken. no, they were 2,000 Feet higher than you. little higher than More us. higher. They were 16,000 plus feet. हम लोग we were at say 12 to 12, 14,000. 12 to between 12 It to 14. gives you yeah. goosebumps. It really It does, gives you it does. goosebumps. मैं And I've बैठ seen के ही the film, so फील आ रहा है, मतलब I'm feeling it. है ना, देखा यहाँ की जो जगह है यहाँ पे। If you see the trailer, you will realize, जो the cameraman slips,
The camera moves, the actor slips, the actor falls, it doesn't matter. Yeah. The terrain will dictate the action. यस सो आई थिंक हम बहुत लकी हैं कि यहाँ पर आए, ये महसूस किया वॉर का। आई थिंक पहली बार एक ऐसी फिल्म आ रही है जो रियल सही असली ऑथेंटिक लोकेशन में शूट हुई है। तो गाइस प्लीज स्टे ट्यून्ड, Amazon प्राइम पर आएगी शेरशाह एंड थैंक यू सो मच। On 12th of August, Amazon Prime Shersha, guys. यस तो जाते जाते हम देशवासियों से मैं आग्रह करता हूँ कि देखें इस इतिहास के इस पन्ने को, समझें और बत्रा जी की जो लाइफ थी उसको प्लीज़ उससे कुछ इंस्पिरेशन लें। तो बिल्कुल। देश को जय हिंद। Jai Hind. Jai Hind.